नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क पर। मैं हूं आपके साथ आयुष मिश्रा। क्या हुआ जब शंकराचार्य स्वामी मुक्तेशानंद सपा के गढ़ में सफाई पहुंचे? किस तरह से डिम्पल यादव ने किया शंकराचार्य का स्वागत और सफाई पहुंचकर शंकराचार्य ने ऐसा क्या कह दिया जिससे योगी सरकार के लिए खतरे की घंटी बज गई है? ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी मुक्तेशानंद सरस्वती इन दिनों पूरे यूपी की यात्रा पर निकल रहे हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य गाय को राष्ट्रमाता और राज्य माता का दर्जा दिलाना और गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगवाना है। अब देखिए, योगी सरकार ये करने से रही, क्योंकि बीफ एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियां भी तो चलनी चाहिए, वहीं से तो चंदा आता है। लेकिन इसके बावजूद शंकराचार्य मुक्तेशानंद उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभाओं से गुजरकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। लेकिन शनिवार को जब ये धार्मिक यात्रा सफाई पहुंची तो सत्ता पक्ष के लोग देखते ही रह गए, क्योंकि यहां सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी और सांसद डिम्पल यादव ने शंकराचार्य स्वामी मुक्तेशानंद का ऐसा स्वागत किया और सम्मान किया कि सब देखते ही रह गए। इस दौरान डिम्पल यादव के साथ अखिलेश यादव के चाचा और पार्टी के महासचिव शिवपाल यादव भी मौजूद रहे। वहीं इस यात्रा के दौरान शंकराचार्य और मुक्तेशानंद ने कुछ ऐसी बातें बोली जिसे सुनकर योगी सरकार में खलबली मच जाएगी। तो कैसे शंकराचार्य और मुक्तेशानंद का सपा परिवार ने स्वागत किया और सम्मान किया, और इस दौरान शंकराचार्य ने क्या कुछ कहा, सब बताएंगे आपको इस रिपोर्ट। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी मुक्तेशानंद अपनी गौ रक्षा यात्रा लेकर शुक्रवार को सफाई पहुंचे। यहाँ हुए कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव और मैनपुरी के सांसद डिम्पल यादव ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान डिम्पल यादव ने शंकराचार्य के सामने माथा टेका और आशीर्वाद लिया। डिम्पल ने शंकराचार्य को शॉल भेंट की। दोनों नेताओं ने शंकराचार्य का विधि विधान से पूजन अर्चन किया और दिव्य आशीर्वाद भी प्राप्त किया। इसके बाद डिम्पल ने शंकराचार्य के पास जमीन पर हाथ जोड़कर बैठ गई। डिम्पल ने अपनी बात शुरू करते हुए कहा कि सभी की धर्म प्रेमी जनता पूज्य शंकराचार्य जी का स्वागत करती है। उन्होंने कहा कि करहल, जसवंत नगर और किशनी समेत आसपास के तमाम विधानसभा क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग उनके दर्शन के लिए पहुंचे हैं। सफाई में आए हैं तो आपका अभिनंदन करते हैं, आपको प्रणाम करते हैं, आपको नमन करते हैं। और पूरे सफाई के लोग आज जो उपस्थित हैं, करहल से लोग आए हैं हमारे बीच में, और जसवंत नगर से आए हैं, किशनी से आए हैं। आना तो बहुत लोग चाहते थे क्योंकि हॉल छोटा है, बड़ा है लेकिन फिर भी छोटा। अगर ज़्यादा लोग को बुला लेते तो सही से लोग बैठ नहीं पाते, इसीलिए आपके वचन सुनने के लिए हम लोगों ने सबको यहाँ बुलाया है और बहुत उत्साहपूर्वक यहाँ पे सभी लोग आए हैं। और जो आपकी ये मिशन है, जिस तरह गाय को बचाने का मिशन है, तो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि हम तो यादववंशी लोग हैं और गाय हमेशा से हमने अपनी माँ के रूप में देखा है, क्योंकि हमेशा से गाय ने सभी को पोषण देने का काम किया है और उसके संरक्षण के जो भी हो पाएगा समाजवादी पार्टी और मैं ये कार्य करूँगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं शंकराचार्य जी का और सभी आए हुए संतों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। वहीं मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इसके बाद डिम्पल यादव ने सबसे पहले कन्नौज की घटना को लेकर शंकराचार्य से माफ़ी मांगी। उन्होंने कहा कि आपको सड़क पर रात बितानी पड़ी, हमें दुख है। गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने की मुहिम को लेकर डिम्पल यादव ने कहा कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आपके साथ हैं और आगे भी साथ रहेंगे। डिम्पल यादव ने यह भी कहा कि प्रयागराज माघ मेले में शंकराचार्य जी का जो अपमान हुआ, प्रकृति उसका जरूर बदला लेगी। डिम्पल ने शंकराचार्य से कहा कि अखिलेश जी को बहुत दुख है, आप उनके चुनाव क्षेत्र में आए और वहां पर आपका अपमान हुआ, आपको सड़क पर सोना पड़ा, उनको जानकारी नहीं थी, नहीं तो व्यवस्था करते। अखिलेश जी ने आपसे माफ़ी मांगी है। शंकराचार्य ने डिम्पल को जवाब दिया कि इसमें आपकी गलती ही नहीं थी, तो माफ़ी किस बात की। फिर भी संवेदनशीलता दिखाते हुए उन्होंने जो प्रयास किया है, इससे हमें अच्छा लग रहा है। आपको बता दें कि शंकराचार्य स्वामी मुक्तेशानंद सफाई में अपनी यात्रा के दौरान सपा नेता और पूर्व विधायक राजकुमार यादव के मैरिज हॉल में ठहरे थे। एक निजी विद्यालय परिसर में हुए कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु और स्थानीय लोग शामिल हुए। इस मौके पर सांसद आदित्य यादव, पूर्व विधायक तेज प्रताप यादव और पूर्व ब्लॉक प्रमुख मृदुला यादव भी उपस्थित रहीं। इनके साथ ही पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष प्रेमलता यादव और अभय राम यादव समेत क्षेत्र के कई गणमान्य व्यक्ति मंच पर शामिल हुए। वहीं शंकराचार्य की इस यात्रा के दौरान श्री कृष्ण की 60 फीट ऊंची प्रतिमा का आकर्षण का केंद्र बनी रही। शंकराचार्य की अगवानी और पूजा पाठ के मुख्य कार्यक्रम इसी 60 फीट ऊंची भव्य प्रतिमा के ठीक सामने आयोजित किया गया था। इस विशाल दिव्य विग्रह की उपस्थिति ने पूरे परिसर के वातावरण को श्रद्धा और भक्ति और अद्वितीय उत्साह में भर दिया।
जिससे वहां मौजूद सभी लोगों के लिए आकर्षक का मुख्य केंद्र बिंदु बना रहा। आपको बता दें कि ये भव्य प्रतिमा महाभारत के उस प्रसंग पर आधारित है जिसमें भगवान कृष्ण कौरवों की सेना और भीष्म पितामह का सामना करने के लिए रथ का पहिया हाथ में लेकर क्रोधित मुद्रा में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि लगभग 60 टन तांबे से निर्मित इस विशाल मूर्ति को अखिलेश यादव की व्यक्तिगत पहल और विचार पर तैयार करवाया गया। यही कारण है कि शनिवार को जब शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद यहाँ पहुंचे तो सपा ने इसका बढ़ चढ़कर प्रसार किया। डिंपल यादव ने कार्यक्रम के दौरान ली गई तस्वीरों को साझा करते हुए लिखा कि सफाई में पूज्य शंकराचार्य जी का आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य मिला। उनके विचारों और आशीर्वचनों से नई ऊर्जा और प्रेरणा मिली। वहीं तस्वीरों को साझा करते हुए अखिलेश यादव ने लिखा कि त्रेता स्वयं को दोहराएगा, द्वापर भी लौट के आएगा, कलयुग को ये भ्रम रहे ना, वो आया तो है ना जाएगा। अब देखिए, एक तरफ जहां अखिलेश यादव के परिवार ने शंकराचार्य जी का स्वागत सत्कार करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, तो वहीं शंकराचार्य ने गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने की अपनी मांग दोहराई। शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने देश में गौ संरक्षण के गंभीर मुद्दे को बेहद प्रमुखता से उठाया है। उन्होंने कहा कि गाय को राष्ट्रमाता का आधिकारिक दर्जा दिए जाने की मांग देश में लंबे समय से की जा रही है। इसी पवित्र उद्देश्य को लेकर उनका राष्ट्रव्यापी आंदोलन और जन जागरण यात्रा चल रही है। शंकराचार्य ने याद दिलाया कि 28 फरवरी 2016 को देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर में इस ऐतिहासिक आंदोलन की शुरुआत की गई थी। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकारों से गौ संरक्षण के लिए जमीन पर प्रभावी और कड़े कदम उठाने की आवश्यकता पर विशेष बल दिया। इसके अलावा उन्होंने सीएम योगी पर आरोप लगाते हुए क्या कुछ कहा है, सुना देते हैं। गद्दी के ऊपर बैठने के बाद गाय का काम तो कर लें, 9 साल से गद्दी पर बैठे हैं, क्या एक बार भी इनका जलेब नहीं जागा होगा? क्या हम गौ माता का काम से कम करते हैं? ये इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ऊपर से निर्देश नहीं है, ये नहीं कर सकते। देखिए बंधुओं, जब हमने देखा गायों के साथ अत्याचार हो रहा है, तो हमने विचार किया कि आखिर कहाँ समस्या हो रही है। तो हमने देखा कि हमारे वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में सब जगह गाय को माता कह करके संबोधित किया गया है। फिर हमने अपने हिंदू लोगों से बात की, पूछा। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से हम ये जंग जीत जाएंगे। अब देखिए, जिस तरह से शंकराचार्य गौ रक्षा के मुद्दे को उठाकर बार बार सीएम योगी और उनकी सरकार को एक्सपोज करते हुए रहते हैं, तो बदले में योगी सरकार शंकराचार्य की बात न मारकर उनको बदनाम करने का कोई मौका नहीं छोड़ती है। इस हद तक कि उनको नकली शंकराचार्य बना देते हैं। यही नहीं, बार बार अपने अफसरों को भेजकर शंकराचार्य और उनकी यात्रा में खलल डालने का प्रयास किया जाता है। ताजा मामला देखें तो अभी कुछ दिन पहले सफाई आने से पहले जब शंकराचार्य अपने यात्रा के दौरान कन्नौज पहुंचे थे तो उनके रुकने के लिए एक विद्यालय में व्यवस्था की गई थी, लेकिन प्रशासन ने उनको डरा धमका कर मना कर दिया। रुकने के लिए जगह नहीं मिलने पर शंकराचार्य ने पाल चौराहे के निकट अपने काफिला रोक दिया। इसके बाद शंकराचार्य ने अपने भक्तों द्वारा स्वागत स्थल पर ही बनाए गए एक अस्थायी टेंट में रात गुजारी। इस घटना को लेकर डिंपल यादव ने शंकराचार्य से खेद प्रकट किया है और कहा है कि अखिलेश जी को बहुत दुख है, आप उनके क्षेत्र में आए और वहां आपका अपमान हुआ, आपको सड़क पर सोना पड़ा, उनको जानकारी नहीं थी, नहीं तो व्यवस्था करते। अखिलेश यादव जी ने उनसे माफ़ी मांगी। ये पहला मौका नहीं है जब योगी के अफसरों ने अपने आका के इशारे पर शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद को परेशान किया है। आपको बता दें कि मौनी अमावस्या के स्नान के दिन भी शंकराचार्य का ऐसे ही अपमान किया गया था। अफसरों ने उनको संगम रोज पर स्नान करने से रोका था। उसी खबर को डिंपल यादव ने बीती शाम शेयर करते हुए लिखा कि देश के सनातनी न भूलें कि किस तरह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उनके शासन प्रशासन ने पूजनीय शंकराचार्य जी का अपमान किया। प्रयागराज महाकुंभ में उन्हें निर्धारित स्थान पर पालकी यात्रा से रोका गया। इसके विरोध में उन्हें धरने और अनशन में बैठना पड़ा। कन्नौज में गौ प्रतिष्ठा यात्रा के दौरान रात्रि विश्राम की अनुमति तक नहीं दी गई, जिससे सड़क पर रात बितानी पड़ी। सनातन के नाम पर राजनीति करने वालों को इसका जवाब देना चाहिए। अब देखिए, सफाई में शंकराचार्य स्वामी मुक्तेश्वरानंद की यात्रा केवल एक धार्मिक यात्रा भर नहीं रही, बल्कि इसके राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। एक तरह डिंपल यादव और सपा के नेताओं ने शंकराचार्य का सम्मान कर यह संदेश देने की कोशिश की है कि वे सनातन और गौ रक्षण जैसे मुद्दे से दूरी नहीं रखते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ शंकराचार्य ने अपनी मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बनाए रखा है। ऐसे में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले यह घटनाक्रम काफ़ी अहम माना जा रहा है, क्योंकि भाजपा लंबे समय से हिंदुत्व और गौ रक्षा को लेकर अपना बड़ा
बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाकर जनता के बीच जाती रहती है। लेकिन अब यदि यही सवाल संत और समाज शंकराचार्य जैसे बड़े धार्मिक नेता उठाने लगे तो सरकार के लिए जवाब देना आसान नहीं होगा। यही वजह है कि सफाई में यह कार्यक्रम केवल स्वागत सत्कार तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने 2027 के चुनाव से पहले यूपी की राजनीति में एक नई बहस और नए समीकरणों की संभावनाओं को भी जन्म दे दिया है। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी तमाम खबरों के लिए बना रही 4PM यूपी के साथ। धन्यवाद।